अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हमारी दुनिया का आखिरी दिन कैसा होगा, क्या एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर जो हमें धर्म में बताया जाता है वैसा होगा। आज भी हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन आज भी विज्ञान के पास उसका जवाब नहीं है। हजारों साल पहले जब साइंस का कोई वजूद ही नहीं था, तब कुछ ग्रंथों में ऐसी बात लिखी गई थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर उस समय साइंस नहीं था तो इतनी सटीक बातें कैसे लिखी गई? क्या धर्म पहले से जानता था या बाद में साइंस उस चीज़ को हमें समझाया? नॉलेज कैंसल्स फियर। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। आज हम किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 3 सबसे बड़े धर्म की, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू धर्म। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा साइंस क्या कहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी दुनिया के आखिरी दिन के बहुत करीब हैं? अगर हम इस्लाम के नज़रिए से देखें तो दुनिया के अंत को क़यामत कहा जाता है। इस दिन के बारे में बताया जाता है कि जब ये दिन आएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। हमें छोटे छोटे संकेत देखने को मिलेंगे। बुराई का बढ़ना, लोगों का एक दूसरे से नफ़रत करना, खून खराबा बढ़ जाना, समय का बहुत तेज़ी से गुजरना, शराब और गलत कामों का बढ़ना। ये छोटे छोटे संकेत हमें आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो सोचने की बात है, क्या हम अपने आखिरी दिन की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ बड़े संकेत आएंगे। बताया जा रहा है कि दज्जाल आएगा जो लोगों को धोखा देगा और खुद को मसीहा बताएगा। यजूज और मजूज नाम की ताकतें आएंगी जो धरती पे तबाही मचाएंगी। फिर इमाम मेहंदी आएंगे और उनका साथ देने के लिए ईसा मसीह आएंगे। तब एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध। और अंत में कहा जाता है कि सूरज पश्चिम से उगेगा और ये सबसे बड़ा संकेत होगा। और फिर एक दिन बहुत तेज से हवा या फूंक आएगी। उसके बाद सब कुछ खत्म और जो लोग कब्र में होंगे उनको फिर से जिंदा किया जाएगा और उनको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। और उसके बाद उनका हिसाब होगा कि उनको जन्नत जाना है या जहन्नम। ये बातें थी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियन इस बारे पे क्या सोचते हैं। क्रिश्चियन में आखिरी दिन का ऐसे जिक्र किया जाता है जिसको कहा जाता है फाइनल जजमेंट। बाइबल में बताया गया है कि इस दुनिया के अंत से पहले इस दुनिया में एक ऐसा समय आएगा जो बहुत कठिन होगा और जिसको कहा जाता है ट्रिब्यूलेशन पीरियड, यानी मुसीबत का समय। इस दौरान बड़े युद्ध होंगे, महामारी फैलेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और फिर आएगा ऐसा समय जब सच्चे विश्वासियों को ऊपर उठा लिया जाएगा और उसे कहते हैं रैप्चर। और उसके बाद बताया जाता है जूसिस दोबारा आएंगे और एंटीक्रिस्ट से युद्ध करेंगे और बुराई को ख़त्म करेंगे। और बताया जा रहा है कि उसके बाद 1000 साल तक शांति रहेगी और फिर उसके बाद सबका न्याय होगा। अब आते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय का नज़रिया सबसे अलग है। ये समय सीधी रेखा में नहीं चलता, ये चक्र के अनुसार चलता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में धर्म कम होगा और अधर्म ज़्यादा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, परिवार टूटेंगे, सच्चाई कम हो जाएगी। और कहा जाता है कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा, कल्कि अवतार। वो बुराई का अंत करेंगे, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और फिर उसके बाद हमारी धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक फ़र्क है, प्रलय के बाद ये एक चक्र है। जब प्रलय होगा
कलयुग का अंत होगा, उसके बाद फिर से सतयुग आएगा जिसमें भगवान जन्म लेंगे, जहाँ पे धर्म होगा, जहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, सब अच्छाई से, एक दूसरे की भलाई से, सब एक दूसरे का हित सोचेंगे। मतलब अंत नहीं, एक नया चक्र। अब आते हैं चौथे हिस्से पे, हमारा विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान धर्म की तरह भविष्यवाणी नहीं बताता, विज्ञान संभवता बताता है। साइंस के अनुसार हमारी दुनिया खत्म हो सकती है एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से, परमाणु युद्ध से, जलवायु परिवर्तन से, या करोड़ों साल बाद सूर्य के फैलने से। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नज़र रखते हैं। नासा जैसी संस्था संभावित खतरे की जांच करते हैं। लेकिन आप लोग कई बार सुने होंगे, साइंस ने भी हमें बताया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये एस्टेरॉयड टकराएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक ये सारी बात गलत साबित हुई है। कभी 1000 साल बाद, कभी 16 साल बाद, कभी 2012 में हमें हर बार डराया गया, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। तो सच क्या है? तीनों धर्म अलग अलग बातें बताता है, साइंस अलग चीज़ बता रही है, लेकिन हाँ, सब में एक बात कॉमन है। अगर इंसान गलत रास्ते पे जाएगा तो उसका विनाश तय है, चाहे वो नैतिक विनाश हो या फिर प्राकृतिक। अगर आप सबको ये सुनकर डर लगा तो एक बात याद रखना, दुनिया कब खत्म होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये पूरी तरह हमारे हाथों में है। किसी धर्म का अपमान मत करिए, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, और सबसे बड़ी बात, हमें डरना नहीं चाहिए। माना अगर कल आखिरी दिन भी हो तो आज हमें मुस्कुरा कर जीना चाहिए।